बड़ी जानकारी कुरुक्षेत्र से दे दे आपको। कुरुक्षेत्र में एमएसपी की मांग को लेकर किसानों का महासंग्राम लगातार जारी है। नेशनल हाईवे पर किसानों ने पक्का मोर्चा लगा दिया है। एक बार फिर से जो किसान हैं वो रोड पर आते नजर आ रहे हैं, रोड पर धरना करते नजर आ रहे हैं। धरने पर बैठे हैं किसान और किसानों ने अपने टेंट लगाने शुरू कर दिए। किसान नेता राकेश टिकैत भी धरना स्थल पर मौजूद हैं। आने जाने वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक जो रूट है उसे डाइवर्ट किया गया। नेशनल हाईवे एक्ट के तहत हजारों किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। थाना सदर थानेसर में भादस की धारा 332 और 353 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। बड़ी जानकारी कुरुक्षेत्र से। एमएसपी की मांग को लेकर किसान एक बार फिर से धरना देते नजर आ रहे हैं। कमल कौशिक हमारे आउटपुट हेड हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं कुरुक्षेत्र से। कमल, इस समय आप कुरुक्षेत्र में मौजूद हैं। कुरुक्षेत्र में क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? ओवर टू यू कमल। धन्यवाद बसंत। और इस वक्त हम धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में ऐसा लग रहा है कि एमएसपी को लेकर अब महाभारत सी शुरू हो गई है। एक बार सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं दर्शकों को कि कैसे अब भी 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का तापमान और इस भरी दोपहरी में गर्मी में आप सोचिए कि कैसे टेंट को लगाकर और पक्का मोर्चा अब यहाँ पर लगा दिया गया है। और भी टेंट लगाए जा रहे हैं ताकि गर्मी से भी बचा जाए और साथ ही गर्मा गर्मी के इस माहौल में अपनी बात भी मनवाई जाए। हमारे साथ विक्रम कसाना साहब भी इस समय मौजूद है क्योंकि हम एक चर्चा करने जा रहे हैं। खबरें अभी तक निष्पक्षता के साथ, आज किसानों की बात भी और जो इन किसान नेताओं के विरोध में उनकी बात भी बता रहा है, क्योंकि हमारे दर्शक दोनों तरफ की बातें सुनना चाहते हैं। निष्पक्षता के साथ आज इस चर्चा को हम शुरू करने जा रहे हैं। गुणी प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर बाद, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले इन किसान नेताओं की हम बात सुनेंगे जो कि इस भरी दोपहरी में यहाँ पर मौजूद है, अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। सूरजमुखी की एमएसपी इनको चाहिए। विक्रम जी, आप भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी ग्रुप के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। इतनी भरी दोपहरी में मजबूरी में नेशनल हाईवे जाम कर क्या वो हासिल होगा जो आप चाहते हैं? फिलहाल देखिए, हम कोई शौक में तो बैठे नहीं हैं। सरकार से 3-4 दौर की बात एमएसपी की सूरजमुखी को लेने के लिए की। जब सरकार ने बात नहीं मानी तो फिर 6 जून को किसानों ने मजबूरी व शाहबाद में नेशनल हाईवे को जाम करना पड़ा सरकार को चेतावनी देने के बाद। वहां से सरकार ने किसानों के ऊपर लाठियां बांधी गई और किसानों पर 307 और अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज करके हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी को जेल में डाल दिया गया। और हम मांग क्या कर रहे हैं? हम सूरजमुखी की एमएसपी की मांग कर रहे हैं। एमएसपी किसान ने तो बनाई नहीं, एमएसपी तो सेंटर की सरकार ने दी है और हम ये कह रहे हैं कि उस एमएसपी के तहत ही आप सूरजमुखी की फसल को खरीद लीजिए। इतनी सी हमारी मांग थी। उसके बावजूद भी हमने सरकार को 12 तारीख का अल्टीमेटम दिया था कि आप इस एमएसपी की खरीद को, सूरजमुखी की एमएसपी की खरीद की शुरू की। जब सरकार ने हमारी ये बात नहीं मानी तो मजबूरी वर्ष हमने यहाँ पर NH 44 अनिश्चितकालीन रूप से जाम करना। पहले यहाँ पर हमने देखा कि महापंचायत के बाद किसान आते हैं, खड़े होते हैं, रोड जाम करते हैं। फिर हमने देखा कुछ देर बाद बैठने की व्यवस्था होती है, दरी बिछाई जाती है। आज हम देख पा रहे, लग रहा था कि कल शायद बात सरकार मान ले या बीच का रास्ता निकल जाए, लेकिन आज टेंट, कूलर, सब कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जैसे हमने वहाँ देखा था जब 3 कृषि कानून के विरोध में आपने आंदोलन किया था। आगे क्या करने वाले हैं आप? देखिए, जब 3 कृषि कानूनों का आंदोलन शुरू हुआ था, इसी तरह से सरकार ने पहले पीपली में लाठीचार्ज किया था और फिर इसी रोड से होते हुए किसान दिल्ली गए थे और 13 महीने दिल्ली के रस्तों पर बैठकर किसानों ने देश के प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया था कि आप ये 3 कृषि कानून वापस ले, और उनको लेना पड़ा था। ये लड़ाई एक एमएसपी की, सूरजमुखी की और किसानों पर झूठे जो 307 के मुकदमे दर्ज गए हैं उनको खत्म करने के लेकर शुरू हुई है। लेकिन अब संयुक्त किसान मोर्चा और सारे किसान जत्थेबंदियां यहां पर इकट्ठे होकर इस तरह का फैसला ना ले कि अब मात्र एक एमएसपी, सूरजमुखी की एमएसपी की बात ना हो, पूरे के पूरी एमएसपी, 18 की 18 फसलों की एमएसपी की लड़ाई। यहां से किसान, अगर फैसला ले लिया गया, थोड़ी देर में संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है, यहां से फैसला लेने के बाद ये ना हो कि ये आंदोलन फिर अब दिल्ली की सीमाओं पर शिफ्ट कर दिया जाए। हमारी टीम से मैं कहना चाहूंगा, जैसे दूसरे मेहमान जुड़े तो मुझे जरूर आप बता दीजिएगा ताकि मैं उनसे भी सवाल कर सकूं कि उनको ये आंदोलन क्यों नहीं भा रहा है। जो आपके विरोधी हैं वो कहते हैं कि पंजाब से ज्यादा एमएसपी हरियाणा में मिल रही है, बाकी राज्यों से ज्यादा मिल रही है। अब तो सरकार ने विज्ञापन के जरिए भी जनता को, लोगों को ये बताना शुरू कर दिया है कि महाराष्ट्र में क्या एमएसपी है, पंजाब में क्या एमएसपी है। लेकिन यूपी के किसान नेता, पंजाब के किसान नेताओं को हरियाणा में आकर ये आंदोलन करना पड़ता है क्या? ये वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे?
नहीं, इन बातों पर चर्चा मैं इसलिए नहीं करना चाहता। इस बात पर चर्चा ये करना चाहिए कि एमएसपी 6400 रुपए एमएसपी सरकार ने इस साल की दी है और 6760 रुपए अगले साल की घोषणा कर दी। अगले साल की एमएसपी की घोषणा तो सरकार ने कर दी, लेकिन 6400 रुपए की एमएसपी इस साल की, एक दाना भी खरीदा हो तो बताओ। दूसरा ये कहते हैं कि भवांतर भरपाई योजना के तहत हम किसान को ये भी हरियाणा सरकार ही 48 रुपए में खरीदेंगे, 1000 रुपए भवांतर भरपाई योजना के तहत देंगे। सरकार से पूछ 100 रुपए के आसपास बता हो गया, तब भी किसान को लगभग 600 रुपए नुकसान है। लेकिन 4800 रुपए में ना खरीद कर ये 4200, 4300 और 4400 रुपए में खरीदेंगे। 1000 रुपए भवांतर के मान लीजिए 54 रुपए, तब भी किसान को सीधा सीधा 1000 रुपए प्रति एकड़ का नुकसान है। हम न्यूनतम मांग रहे हैं, अधिकतम तो नहीं मांग रहे, और वो मांग रहे हैं जो सरकार ने हमें कहा कि आप सूरजमुखी उगाइए, सूरजमुखी पैदा कीजिए, सूरजमुखी की एमएसपी आपको 6400 रुपए देंगे। अब उससे सरकार भाग रही है। मसला ये हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का नहीं है, मसला है एमएसपी का, और उस एमएसपी का जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, और किसान उस फसल को पैदा करते हैं कि हमें इसकी इतनी एमएसपी मिलेगी। एक बात। दूसरी बात, जो ये भवांतर भरपाई योजना की बात कर रहे हैं, मैं हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि शायद वो किसी मुगालते में है या उनको आंकड़ों की जानकारी नहीं है। पिछले साल का आलू, इस साल से पहले साल के आलू की भवांतर भरपाई योजना का पैसा इस बार आया है, वो भी जब ये आंदोलन शुरू हो गया, भवांतर भरपाई योजना की स्कीम किसानों को समझाने के लिए। प्याज, टमाटर और गोभी फसल का पैसा अभी तक नहीं आया, और भी बहुत सी कई फसलें ऐसी हैं जिनका भवांतर भरपाई का योजना का पैसा अभी तक किसान को नहीं मिला। ये बिल्कुल किसानों को बरगलाने के लिए और किसानों को गुमराह करने के लिए इस तरह की बात कर रही है, और इसी चीज का फायदा उठाकर आने वाले समय में ये और दूसरी फसलों से भी एमएसपी से पीछे हटना चाहिए। आज के ताजा बयान शायद आपने सुन भी लिए होंगे, कृषि मंत्री जेपी दलाल से पूछा, साहब बताइए सोल्यूशन कब करेंगे इन किसानों का जो इतनी भरी दोपहरी में गर्मी में बैठे। तो वो कहते हैं और भी तरीके आंदोलन करने के, यही तरीका क्यों अपनाया जाता है कि रोड जाम करें, फिर पब्लिक भी परेशानी में आ जाती है। मैं कृषि मंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूँ, और वो तरीका बता दीजिए कि जिससे किसान को सड़कों पर धक्के ना खाने पड़े। खाद दवाई के लिए धरने प्रदर्शन, धान की सरकारी खरीद शुरू करवाने के लिए प्रदर्शन, गेहूं की सरकारी खरीद करवाने के लिए प्रदर्शन, पेस्टिसाइडों के लिए, छोटी मोटी हर बात के लिए किसान को संघर्ष करना पड़ता है। किसानों को इस 45 डिग्री टेम्परेचर में बैठने की किसी तरह की भी कोई शौक नहीं है। वो कोई दूसरा तरीका बता दीजिए जिससे आप जल्दी मान जाएं। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ धरने प्रदर्शन और रोड जामों की भाषा जानती है। सरकार ने एक माइंड सेट कर लिया है कि जब तक किसान सड़क पर नहीं आएंगे तब तक किसी तरह का भी मतलब किसान को राहत नहीं देनी। मैं गन्ना आंदोलन की बात करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि 1 रुपए भी गन्ने का इस बार नहीं बढ़ाएंगे। जब पूरे प्रदेश की 14 शुगर मिलें किसानों ने बंद कर दी तो मुख्यमंत्री जी ने 10 रुपए बढ़ाने पड़े। तो तब मुख्यमंत्री जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, वो भाषा अच्छी थी, ये सड़क वाली भाषा अच्छी है? और उससे पहले हम लगातार आपको 3 महीने ज्ञापन देते रहे, मुख्यमंत्री जी गन्ने का रेट बढ़ा दीजिए, मुख्यमंत्री जी गन्ने का रेट बढ़ा दिए, लेकिन नहीं। जब सड़कें जाम होगी, शुगर मिल जाम कर दिए गए, तब मुख्यमंत्री ने 10 रुपए। अब किसानों को इनकी सीधी सीधी भाषा का पता लग गया है कि जब तक किसान सड़क पर नहीं आएंगे तब तक ये किसान को किसी तरह की भी राहत देने के मूड में नहीं है। आपके विरोधी हैं, बेशक आप उन पर बात ना करते हो, मेरी जब भी बात होती है आप कहते हैं कि हम तो उनको बाइकआउट करते हैं। गुणी प्रकाश को आप जानते हैं, आपके पड़ोसी ही हैं, तो वो कहते हैं कि राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी ये राजनीति करने वाले लोग हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी आड़ती हैं, वो किसानों के बारे में नहीं सोचते हैं। यही सरकार भी कई बार विरोध के रूप में कहती है आपका जब विरोध किया जाता है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे पंजाब में गए, जमानत जब्त हो गई, कुछ मिला नहीं, फिर हरियाणा आ गए, 2024 पर नजर है उनकी भी। देखिए, राजनीति किसी के बाप की बपोती तो है नहीं है। किसान मात्र वोटर बनकर रहे। किसान जब सरकार बनाता है तो किसान का बेटा लोकसभा और विधानसभा में क्यों ना जाए? हम इस चीज के पक्षधर हैं कि अच्छे किसान नेता जो बिकाऊ ना हो, टिकाऊ हो, वो लोकसभा और विधानसभा में जाने चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी, ये रहबरे आजम सर छोटू राम जी, ये अगर आज इतने बड़े किसान नेता हैं, इनका पूरा देश में नाम है, तो क्यों है? क्योंकि वो लोकसभा और विधानसभा में गए और उनकी कलम से उन्होंने किसानों का फायदा किया। किसान जब तक अपना नेता नहीं चुनेंगे, किसान के बेटे लोकसभा और विधानसभा में नहीं जाएंगे, तब तक इसी तरह सड़कों पर बैठकर अपनी मांग मनवाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आप भी राजनीति करने की सोचते हैं? देश का किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, कर्मचारी को, छोटे को, हर आदमी को राजनीति करना चाहिए, क्योंकि राजनीति से सब कुछ मिलता है। अगर राजनीति में इस टाइम हरियाणा की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई किसान का और मजदूर का बेटा बैठा होता, कह रहे हैं खुद मैं किसान हूं, वो तो कहते हैं मैं भी तो किसान हूं, वर्ग का बेटा बैठा होता, तो क्या आज इन मेरे बुजुर्गों को इस 45 डिग्री टेम्परेचर में नेशनल हाईवे पे 24 घंटे बैठना पड़ता? अच्छा, एक बात बताइए, सरकार इतनी बुरी लगती है आपको कि बिल्कुल ही बुरी है? आपको लगता है कि सुनना चाहिए सरकार को, कंपैरिजन करें? वो कह रहे हैं पहले की सरकार से अच्छा काम हमने। सरकार की बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार बुरी है, सरकार की नीतियां बुरी हैं, और वो नीतियां जो सरकार बनाती है, तब किसानों को विश्वास में क्यों नहीं लिया जाता? 3 कृषि कानून बनाए, किसी किसान को विश्वास में नहीं लिया, और 13 महीने 750 किसानों को शहीद करवाने के बाद फिर देश के प्रधानमंत्री ने गलती मानी
कि हो सकता है हमसे कुछ किसानों को समझाने में गलती हो गई हो। जब आप ये अंतर भरपाई योजना लेकर आ रहे थे तो किसानों को विश्वास में ले सकते थे, और इसी क्षेत्र से सूरजमुखी का आंदोलन हर साल उठता है। ये कहते हैं कि हरियाणवी भाषा में शिकार का टाइम इनकी कुतिया मुताई हो जाए। जब मंडी में फसल आ गई तब इनको किसान की सूद आई कि हम बवांतर के हिसाब से पैसा देंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो, हाँ, अब एमएसपी की बात कर लेते हैं। जिस टाइम आंदोलन खत्म हुआ, सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, एमएसपी कमेटी। मैं नाम नहीं लेना चाहता उस एमएसपी कमेटी में कौन है। 1.5-2 साल से बिस्कुट, नमकीन, काजू कतली खाते घूम रहे हैं। उस कमेटी का पता नहीं, उस कमेटी का फैसला कब आएगा। ये उसी तरह की कमेटी बनकर रह जाएगी जिस तरह की कमेटी स्वामीनाथन आयोग की बनकर रह गई। हमारे साथ गुणी प्रकाश भी जुड़ चुके हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है गुणी प्रकाश जी? कट गया, मुझे सुन पा रहे हैं? गुणी प्रकाश जी, किसान नेताओं का और किसानों का ये आंदोलन लगातार चल रहा है पिपली में, लेकिन आप इसके उलट बयान हमेशा की तरह आप भी देते हैं। सरकार का पक्ष रखते हैं क्या आप? जी कमल, फिलहाल मेरी जो आवाज संपर्क आप तक है पहुंच पा रही है? वो हो नहीं पाया उनके साथ। प्रकाश आप बातचीत कर सकते हैं, जो किसान आपके साथ वहां पर मौजूद हैं, कि क्या कुछ उनकी मांगे, क्या कुछ दिक्कत है उनकी। क्या, चलिए, उनका संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा, लेकिन यहाँ पर सीधा संपर्क है, और वो भी इतनी भारी संख्या के बीच जहाँ किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब मैं, चलिए, वो जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे बात की बात है, लेकिन मैं उनकी बात फिर भी रख देता हूँ, क्योंकि जनता के सामने सारी बातें जा रही हैं। वो कह रहे हैं जो पब्लिक परेशान हो रही है, इधर से जा रही है, उधर से जा रही है, उस जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, उनके लिए जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल कमल जी, आपको बता दें कि मेहमान गुणी प्रसाद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी सवाल आप कर सकते हैं। हरियाणा में तो प्रभाव दिखाते हैं, अब वहां जाना, पंजाब में जाते हैं, यूपी में जाते हैं, वहां प्रभाव नहीं दिखाते। ये जो एमएसपी पर पूरा आंदोलन है, प्रदर्शन है, ये दूसरे राज्यों में भी होगा या हरियाणा को ही इसका सामना करना पड़ेगा, जाम का और बाकी दिक्कतों का? देखिए, अभी ये फैसला नहीं हुआ कि एमएसपी का आंदोलन हम आज से ही शुरू करेंगे। आज अगर सरकार, ये पहले प्राथमिक मांगे जो हैं ये हैं एमएसपी की, सूरजमुखी की खरीद और गिरफ्तार किसान नेताओं की रिहाई। उसके बाद सरकार वो बात मानती है तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से एसकेएम की मीटिंग होगी, संयुक्त किसान मोर्चा की, अब कुछ देर बाद यानी कि 1 घंटे बाद लगभग। एक और बात इस बीच में मैं कहना चाह रहा हूँ, वो तो चलो उसका सवाल का जवाब लूंगा। एसकेएम को हैंडओवर करेंगे लोकल कमेटी, क्योंकि आप लोकल कमेटी के सदस्य होंगे, आप उनको हैंडओवर करेंगे, आप ही चलाएंगे इसको, प्रदर्शन को? देखिए, हैंडओवर किसी एक संगठन को या किसी एक व्यक्ति विशेष आदमी को हैंडओवर करने से काम नहीं चलता। जिस तरह से हमारा किसान आंदोलन में एसकेएम बना था और उस तालमेल से आंदोलन चला था, उसी तरह से अगर पूरे देश की एमएसपी की बात होगी तो सब मिलकर एसकेएम के नीचे सभी तालमेल कर चलेंगे। और दूसरी बात, जो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि लोग परेशान हो रहे हैं, देखिए, लोग, हमें पता है, ये हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारे मित्र, हमारे सखा सभी हैं। हम उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप, सब देश का हर वर्ग अनाज खाता है, आप लोगों से हमारा निवेदन है, ये लड़ाई किसान की फसल की लड़ाई है, और हमारा मकसद किसी को तंग करना और परेशान करना नहीं है। और मैं असली परेशानी की बात करूं, अगर सरकार हमारी मांग मान ले, अब मैं चैनल के साथियों से भी कहना चाहता हूं, 5 मिनट में जीटी रोड खाली कर देंगे, जिस तरह से दिल्ली की सीमाओं पर खाली कर दिया था। तो देश के और प्रदेश के किसानों से और हर वर्ग के लोगों से माफी चाहते हैं कि हमारी वजह से आपको परेशानी मिली। गुणी प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ जाए। गुणी प्रकाश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी, हाँ जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्रकाश जी, अभी मैं किसान नेताओं से बातचीत कर रहा था, विक्रम कसाना साहब है, चड़ूनी ग्रुप से आते हैं। अब वो कहते हैं कि एसी में बैठकर आप बयान बेशक दे देते हो, लेकिन भरी दोपहरी में कभी किसान नेताओं के साथ मिलकर या किसानों के साथ मिलकर कभी आपने कोई प्रदर्शन किया है? जो इतने बड़े बड़े बयान देते हैं और आपको ये बिल्कुल भी आंदोलन, ये प्रदर्शन रास नहीं आ रहा, क्या कहेंगे? पहले तो ये बता दे कि 1993 में गोली लगी, भजनलाल, बंसीलाल, चौटाला, हुड्डा और खुद खट्टर साहब की जेल में इसके साथ भी रहा हूँ। मेरे को कम से कम 78 मुकदमे दर्ज हो लिए, देशद्रोह के 10 मुकदमे, 14 महीने जेल में रहे, और वो तो सारा इतिहास है। इनके कहने से क्या होगा? जो खुद ही खेती नहीं है, जिनकी जमीन नहीं है, जिनका कोई लेना नहीं देना नहीं। अब ये जो आंदोलन है ना, वो एमएसपी के लिए नहीं है, सूरजमुखी का नहीं है, ये तो एमएलए और एमपी बनने की लड़ाई है। और इन्होंने पूरे देश को में आग, पहले भी आगजनी लगाई, अब भी नहीं, किसानों को लाठियां मरवा के, गोलियां मरवा के अपनी राजनीति
टिकट करना चाहा। गुरनाम सिंह चुड़ूनी जो है खुद ही इसने एमएलए का इलेक्शन लड़ लिया, एमपी का इलेक्शन लड़ लिया, पंजाब में चुनाव लड़ लिया, सबकी जमानतें जब्त हुई। अब फिर ये शांतिपुर या हरियाणा में आग लगाना चाहते गुरनाम सिंह चुड़ूनी और राकेश टिकैत। इनका किसान मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, इनका मुद्दा सिर्फ एमएलए और एमपी बनने का है। चुनाव और विपक्षी पार्टियों से इनका पूरा आशीर्वाद है। अब हरियाणा को क्यों जलाना चाहते हैं? हरियाणा में क्यों एमएसपी यहाँ के हर किसान को मिल रही है, हर किसान मिल रही है। और जो सूरजमुखी है, सूरजमुखी ठीक है, मैं पूछ लेता हूं ना, आप इतने बड़े आरोप लगा रहे तो मैं पूछ लेता हूं विक्रम कसाना साहब से। ये आपसे डायरेक्ट बात ना करेंगे, मेरे थ्रू ही बात करेंगे, मेरे जरिए बात करेंगे। बताइए कसाना साहब। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो किसान नेता जिसकी आप बात कर रहे हो, जो बात कर रहे हैं, ये कह रहे थे कि हम पिपली में तो रैली नहीं होने देंगे और हम विरोध करेंगे उस रैली का। तो विरोध करना चाहिए था, मैं तो ये कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर लाखों किसान आए थे और उनको भी पता लगना चाहिए ना कि इस देश का हितैषी, इस प्रदेश का हितैषी किसान नेता कौन है और इस प्रदेश के किसानों के विरोध में कौन खड़ा है। इस तरह की बातें यही लोग कह रहे थे कि हम विरोध करेंगे, तो उन्होंने विरोध करना चाहिए था, मेरा तो ये कहना है। ये कह रहे हैं हरियाणा को जला रहे हैं और जलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। हरियाणा को जला नहीं रहे। हरियाणा के किसान 47 डिग्री टेम्परेचर में, मेरे बुजुर्ग 90-90 साल के, इस चिलचिलाती धूप में खुद जल रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं आपके चैनल के साथ ही। और दूसरी बात ये बात है कि हमारी लड़ाई कोई एमएलए एमपी बनने की नहीं है जैसे ये कह रहे हैं, वो समय की बात है। अब हमारी लड़ाई एमएसपी की है और अगर ये हमारे जो किसान नेता हैं ये चाहते हैं कि किसान को एमएसपी समर्थन मूल्य पर मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, मैं तो इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि एमएसपी जो सरकार ने निर्धारित की है 6400 रुपए, सूरजमुखी की एमएसपी किसान को 6400 रुपए मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? बताइए गुणी प्रकाश जी, एमएसपी 6400 रुपए सूरजमुखी की मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए किसानों को, ये पूछ रहे हैं आपसे। आप इन किसानों के समर्थन में हैं कि नहीं है, और अगर नहीं है तो आप किसान हैं कि नहीं है, ये भी सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, ये तो साबित है कि मैं किसान हूं या नहीं, इसके मैंने इसके सर्टिफिकेट की बोलिए, कोई जरूरत नहीं है साहब। सबसे बड़ी बात ये है, जब किसान आंदोलन हुआ तो उसमें कमेटी बनी थी, उसमें संयुक्त मोर्चा के 3 किसानों को भी नॉमिनेटेड किया था, उसमें कमेटी में क्यों नहीं शामिल हुए? उसमें अब भी एमएसपी की मीटिंग की चल रही है और आप, मैं दावा कर रहा हूं हरियाणा में 100% एमएसपी मिल रही है। और जो सूरजमुखी की बात है, बाजार में गिरी तो प्रधान मुख्यमंत्री जियों ने 1000 की 52 दे के और वो 5200 तक बजी। और ये टेबल पे बात होनी चाहिए थी, क्योंकि टेबल पे 2 मंत्री की बातचीत हुई, ये टेबल पे आना ही नहीं चाहते, ये समझौते की बातचीत करना नहीं चाहते। अब भी सरकार को तैयार है बातचीत करने के लिए, लेकिन इनका काम ये है कि आग लगाओ, उपलब्ध करो, हरियाणा को अशांत करो, रास्ते रोको लोगों का। पहले किसान आंदोलन में क्या किया, पूरे दिल्ली को बंधक बना के 750 किसानों के हत्या के दोषी ये लोग हैं। इन लोगों ने किसान मुद्दे पर खुद इन्होंने पार्टियां बनाई, चुनाव लड़ा। राकेश टिकैत से अनुरोध है, वो यूपी में तो एमएसपी नहीं मिल रही, यूपी में क्यों नहीं मोर्चा लगाते? सिर्फ हरियाणा को सिलेक्ट कर रहा क्या कि हरियाणा में आग लगाओ? उन्होंने कभी भी यूपी में क्यों नहीं मोर्चा लगा रहे? क्योंकि बाबा योगीनाथ का डंडा है, वहां भारतीय किसान यूनियन के खिलाफ कार्रवाई होगी। एक और प्रदेश अध्यक्ष, अपना एक बार परिचय दे दीजिए और जवाब दीजिए, ये भी आपको जवाब देना चाहते हैं। होशियार सिंह गिल, भारतीय किसान प्रदेश अध्यक्ष, भारत BKU धन्यवाद। देखिए, वैसे तो हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन इनका दिमाग खराब हो चुका है। ये है बिकाऊ, ये सदस्य, इसने यही काम किया है। पहले हुड्डा साहब पे पैसे ले गए, अपनी टांग पे गोली मार ली, कदे किसी पे पीछे ले जाए, कदे कुछ कैसे। ये बिकाऊ आदमी है। वो तुम्हारा बुजुर्ग है, ताऊ है, लेकिन इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मैं घर वाले ने कहूँगा, सारा गांव फरल इकट्ठा होगा, इसी बातों का जवाब तो दे दीजिए। इतनी बठड़ा का ले जाओ, इतनी दुआई दुआओ, इसका क्या जवाब देना? ये तो जितना गंद में डड़ा मारागा, इतने गंदगी है, तो इसका तो जवाब है ही नहीं इसका। लेकिन वो कह रहे हैं कि राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चुड़ूनी हरियाणा को जलाने की साजिश रच रहे हैं। हमने देश आज़ाद करवाया है, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे किसान मजदूर मेरा वर्ग ने और पूरा राजपूत समाज ने पूरा साथ दिया इस देश को आज़ाद करने। ये ऐसे कलंकित लोग पता नहीं कहाँ से पैदा हो जाते हैं, पूरा समाज पे कलंकित है ये। तो आप ये देखिए गुणी जी, गुणी प्रकाश जी, वो कह रहे हैं कि आप क्यों हमारे समाज को कलंकित कर रहे हैं, हमारे पड़ोसियों को हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, ये कह रहे हैं। ये कलंकित तो ये कर रहे हैं, इसने चुनाव लड़ा, पूछिए कितनी बातें आई, लोगों ने इसको जूते मारे और इसका बायकाट किया, और ये चुनाव खुद ही ये चुनाव लड़के इनकी कितनी औकात का पता लगा और रह गया मेरे गांव में
जब तेरी हिम्मत है मेरे गांव में आकर तेरा स्वागत करूंगा। और तेरे के तो राजपूत अंकल जी, ये आदमी है, ये घटिया आदमी है। और अंकल जी बात सुन ले, 90 वोटों की को हार नहीं होती, 90 वोटों की 5000 वोट ले गया तेरा। होता है ये चुनाव लड़ने वाली तो रास्ता रोक रखा, जो चुनाव लड़ते हैं वही तो पूरे हरियाणा को किसानों को लड़ेंगे चुनाव। चुनाव लड़ने का सभी का अधिकार है। ये जो काम विपक्ष का था वो हम लड़ रहे हैं, तो जब हम किसान मजदूर मेरा वर्ग की आवाज उठाएंगे तो इलेक्शन में हम ही लड़ेंगे। लड़ने वाले देश को गुलाम प्रधान भी है भारतीय किसान यूनियन चुनावी ग्रुप के, वो भी कुछ कहना चाहते हैं सभी यहाँ पर। ये कैथल जिला से है, गांव भरल से। सुनिए सुनिए, गुणी प्रकाश जी आप कैथल से हैं, गुणी प्रकाश जी आप कैथल से हैं, आपका एड्रेस बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं भी कैथल से हूं, जिला प्रधान है भारतीय किसान यूनियन चुनावी ग्रुप के, आपके बहुत नजदीकी। देखिए आप नहीं वो बता रहे हैं कि वो भी कैथल से हैं, वो भी जवाब देना चाहते हैं आपकी बात का, कुछ बोलिए। मैं महावीर चहल जिला प्रधान चुनावी संगठन कैथल, ये फरड़ गांव से है। बिल्कुल इसके पास केस चल रहे हैं और इन्हें कुत्ते पालता है, खेती करता भी नहीं है। ये गांव में कुत्ते पालता है, जो गांव घर जाता है कुत्ते लगा देता है। लेकिन इसको शर्म आनी चाहिए, किसान होना चाहिए। यहाँ पिपली आए इसमें रोड पे बैठे है, खेती की कोई जानकारी नहीं। उड्डा का दलाल है ये, पहले उड्डा का दलाल था, अब बीजेपी का दलाल है, RS का दलाल है। ये तो मतलब समाज का आदमी नहीं है, एक सामाजिक आदमी नहीं है ये। गुणी प्रकाश जी सुनो साहब, मेरी बात सुन लो। इनके आप मुद्दों पे बात करते हुए कुछ कहना चाहते तो ये चर्चा इसलिए मैंने शुरू की है। 2 मिनट मेरी बात सुनो। मेरा ये कहना है, इन्होंने जिस तरह मर्यादा भाषण आतंक मचाया, हाँ बोलिए बोलिए। नीसा लगा के इनको जो जेल के अंदर डुमरूगढ़ जेल में जाना चाहिए, गुरनाम चुड़ूनी को, राकेश टिकैत को, जो था पंजाब में जिसने आतंक मचाया था, और दूसरा आतंकवादी पैदा कर रहा है सरकार। ये आतंकवादी पैदा हो रहा है, हरियाणा में आग लगाना चाहते हैं। एक महिला शक्ति भी यहाँ पर, नारी शक्ति भी है, ये जींद की महिला प्रधान है भारतीय किसान यूनियन चुनावी ग्रुप की। आपके सवाल पर मैं जवाब ले लेता हूँ, इतने लोग आपकी बात पर जवाब देना चाहते हैं। अनीता जी आप जिला प्रधान है भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी ग्रुप की जींद से, वो कह रहे हैं कि ये जो गुरनाम सिंह चुड़ूनी है और राकेश टिकैत है, ये यहाँ पर सही नहीं कर रहे, कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे, इनको डिब्रूगढ़ जेल भेज देना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ अंकल जी, आप ऐसा मत बोलिए। ये किसानों के मसैया, ये किसानों के हकों के लिए लड़ रहे हैं, ये सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैंने सुनना में आया, जहाँ तक जब भी जो भी सत्ता आती है उसमें आप दलाली करते हो। मैंने नहीं, आप तो सरकार के दल्ले हो, सरकार से दलाली। किसानों को बरगला रहे हैं और राजनीति करने के लिए। नहीं, किसान बिल्कुल अपने हकों की लड़ाई के लिए जाग चुका। गुरनाम सिंह चुड़ूनी DSP गुरनाम सिंह चुड़ूनी तो सच्चा इंसान है, आपकी तरह दलाल नहीं है, सरकारों का दलाल हो आप। और ये दलाली बंद करो, आप गुमराह मत करो किसानों को। आप एक दल्ले हो, अपनी राजनीति कर रहे। चुनाव MLA और MP बनने की लड़ाई है, आपके गांव में पिटाई भी हुई इसकी लड़ाई नहीं है। किसान, आपने किसानी का पता ही नहीं, किसान के चीज है। आप तो कुत्ते कुत्तों को पसंद नहीं करते, हरियाणा के लोग कुत्तों को पसंद नहीं करते, हरियाणा के लोग किसानों को पसंद करते हैं। गुरनाम सिंह चुड़ूनी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। गुरनाम सिंह चुड़ूनी हकों की लड़ाइयों के लिए लड़ता है। की पहले जमाने जब कोई आगे जब तोएगी, और आज भी मैं कह रहा हूँ ये को डुगरी प्रकाश जी, मैं आपके सवाल का जवाब ले रहा हूँ। नहीं, आपके सवाल का जवाब ले रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब लेना चाहता हूँ। अंत में इस चर्चा को यहीं पर विराम दे रहा हूँ, क्योंकि चर्चा तो होनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि ये, अब वो बार-बार यही आरोप लगाते हैं कि राजनीति करना चाहते हैं। हम राजनीतिक नहीं करते, सबके लिए सड़क पर बैठे किसान कोई राजनीतिक नहीं करते, राजनीतिक करते हैं घरों में बैठ के लाई बावे है किसानों को गलत राह पर ले जाने के। आप कर रहे हो राजनीतिक। आप मैं तो नहीं फरड़ काम से, इसी प्रकाश गुणी प्रकाश इसका विरोध करते हो, इसका हुक्का पानी बंद कर दो, इसको न बताओ। ये किसानों को गलत बता रहे। आपने गौशाला बेची, आपने लंगड़ी जी। अगर चुनाव लड़े तो दिक्कत क्या है? अगर कोई किसान सुनिए, वो हर कोई किसान चुनाव लड़ता है, दिक्कत क्या है? अगर कोई किसान चुनाव लड़े तो दिक्कत है क्या? कोई परेशानी? गैर राजनीतिक संगठन है, चुनाव नहीं लड़ेंगे, बीजेपी का बैनर उतार दो,
बीजेपी का बैनर उतार दो। ये तो हरियाणा में दूसरा भिंडरावाड़ा पैदा हो गया, गुरनाम सिंह चुड़ूनी। सरकार को इसका इंतजाम करना पड़ेगा। हम सरकार से सीधी टक्कर रखने की हिम्मत करते हैं। कोई टक्कर नहीं है। करेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, सत्ता में बैठेंगे, संसद में किसान बैठेंगे, किसान दल नहीं बैठेंगे संसद में, दलों को नहीं बैठने देंगे संसद में, किसानों को बिठाएंगे। अपने मुकदमे दर्ज करने के लिए खट्टर साहब के गुरनाम सिंह चुड़ूनी सच्चा इंसान है, सच्चा संघर्ष का साथी। किसान कोई सच्चा नहीं है। ये झूठे बच्चे और लड़ाई है, और कोई नहीं है। एमएलए बनने की लड़ाई है और उसका कट्टर विरोध करते हैं। इसका बंद कर दो भाई, सीधा हिसाब, इसका विरोध कर दो। पूरा कौन विरोध करेगा? पूरा देश के किसान प्रकाश गुणी प्रकाश का विरोध करते हैं, विरोध करते हैं। और उसमें वो कह रहे हैं कि गुणी जी ये कह रहे हैं कि सरकार के एजेंट है आप, सरकार की बातों पर बात करते हैं, ऐसे आरोप भी लगते हैं आप पर। इस पर क्या कहेंगे आप? वो कह रहे हैं कि सरकार के एजेंट है आप, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं आप पर। ये इस पर क्या कहेंगे आप? सारे मिलों से गुरनाम चुड़ूनी ने पैसे ले, शुगर मिलों से पैसे ले, खुद हम किसानों के एजेंट, हम किसी कांग्रेस के नहीं है, किसी बीजेपी के नहीं। हम आपकी तरह दलाली नहीं करते। आप दलाल हो, किसानों को गलतफहमी में मत पड़ो और आपकी बकाओ में नहीं आओगे। आप सच्चे किसान हो तो आओ ना रोड पर किसानों को बताओ डंडा परेड होगी, डंडा परेड। क्या इलाज होगा बताइए, क्या इलाज होगा इनका? आप बताइए, डंडा परेड होगी। क्या इलाज है? अगर इलाज है तो बता दीजिए आप। इनका डंडा परेड होगी। ये सड़क पर रास्ते जो जीवन रेखा उसको बंद कर दिया। ये देशद्रोही है, देश को बर्बाद करने की साजिश है, देश को तोड़ने की साजिश है। जितनी ताकत है उतनी लगा लो। आप बीजेपी सरकार के साथ मिलके आओ रोड पे, हम आपकी डंडा परेड करेंगे, हम आपके कुत्तों की माला डालेंगे, डंडा परेड करोगे। अभी भी गुरनाम सिंह चुड़ूनी को कितने डंडे लगे? गुरनाम सिंह चुड़ूनी सच्चा इंसान, आपकी तरह दलाल नहीं है, कितनी लगी? अच्छा सुनिए, एक बात और बताइए। गुणी जी ये कह रहे हैं कि ये तो अनीता जी बड़े स्पष्ट शब्दों में ये भी कह रहे हैं कि अगर आप सच्चे किसान हैं तो यहाँ पर आ जाइए। ये चैलेंज दे रहे हैं यहाँ पर आपको कि पिपली है, कैथल से जो देशद्रोही आदमी है, किसानों को एमएसपी दिलाओ, एमएसपी दिलाओ किसानों को। इनका तो सरकार को डिब्रूगढ़ जेल में गुरनाम चुड़ूनी को भेजना चाहिए, राकेश टिकैत को भेजना चाहिए। ये हरियाणा को आग लगाने की साजिश है, हरियाणा को जलाने की साजिश है। इनको तो किसानों की भलाई से मतलब है। एमएसपी बिल्कुल भी नहीं है। 100% हरियाणा में आपको सिर्फ दलाली खानी आती है, कभी कांग्रेस की खाते हो, कभी बीजेपी की खाते हो। आपको किसानों की आवाज उठानी नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती आपको। आप सिर्फ दलाल हो, दलाल। कांग्रेस के पैसे आए हुए हैं, कांग्रेस के पैसे आए हुए हैं जो बोल रहे हैं। गुणी जी अंतिम सवाल मैं लूंगा आपसे, अंतिम सवाल है इस चर्चा में। और मेरा अंतिम सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि सभी ने अपनी बात यहाँ पर रख दिया। जो दर्शक हमें देख पा रहे हैं, कम से कम ये तो देखें कि चर्चा में उन्होंने क्या समझा और क्या पाया। मुझे ये बताइए गुणी प्रकाश जी, क्या आप भी इन किसानों का साथ देंगे? क्या यहाँ पर आएंगे? क्या ये कह रहे हैं एमएसपी दिलवा दो, हम तो आपको भी सड़कों पर बिठा लेंगे, आपकी भी तारीफ कर लेंगे, बेशक आपने जो मर्जी कहा हो। साहब ये एमएसपी की लड़ाई नहीं है, सूरजमुखी की लड़ाई नहीं है, ये एमएलए और एमपी बनने की लड़ाई है। और इनका इलाज डिब्रूगढ़ जेल है, उसमें राकेश टिकैत और गुरनाम चुड़ूनी को भेजना चाहिए। ये तो नया खालिस्तानी बना रहा है गुरनाम सिंह चुड़ूनी। वो कह रहे हैं कि आप एमएलए बन जाओ, हम तो आपको नेता मान लेंगे। ठीक है, एक अंतिम जवाब मैं ले लेता हूं यहाँ से, फिर इस चर्चा को यहीं पर विराम दूंगा। बताइए सर। गुणी प्रकाश जी, एक मैं तेजपाल चंदेड़ी बोल रहा हूँ, प्रेस प्रवक्ता हूँ डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से। एक बात बताओ आप, चलो मान लिया आपकी बात हमने कि गुरनाम और राकेश टिकैत एमपी एमएलए बनना चाहते हैं, ये सारे किसान एमपी एमएलए बनना चाहते हैं क्या? आपको नहीं पता अभी सरकार ने एमएसपी दी है, एमएसपी देनी चाहिए, पता नहीं आपको इस बात का, या सिर्फ दलाली खाने में बैठे हो? आप ये बताओ, कितने पैसे लिए आज बीजेपी से? आप कोर कमेटी में हो, आप कोर कमेटी में हो, ऐसा है आप कोर कमेटी में हो। सीटू फार्मूले पे बात हुई, स्वामीनाथन पे बात हुई, नहीं बिकी बताओ। नहीं, किसान जो इतने बैठे हैं ये सारे गुरनाम है, राकेश टिकैत है। आप बताओ तो राकेश टिकैत यूपी में जाकर मोर्चा लगाए, यूपी में हमारे पास सूरजमुखी है, तेरे पास है क्या? वहां लगाओ।
आपके कहने से हमारे पास सूरजमुखी है, धान है, तेरे पास क्या है? तेरे पास दलाली के पैसे हैं, उनसे मिल रही है। दलाल तो आप हो, कांग्रेस के दलाल हो। आप कितने किसान इकट्ठे कर लोगे आप? की दलाली है, फोन विपक्ष की दलाली है, हरियाणा को आग लगाने की साजिश है, हरियाणा को उजाड़ने की साजिश है, करके दिखाओ, फिर बराबर आके बात करना हमारे से। और जमानतें जब्तों की जमानतें, खाली कुत्ते पाल रहे हो क्या? उसी से कमाई हो रही है। जब्तों की जमानतें, इनकी जो भी ढंग की बात किया करो। दौड़े आ रहे हैं, तेरा मुंह में खूंटा रोकड़ा पड़ेगा, बाद में मर जाएगा, कुछ नहीं है। किसान सिर्फ ऐसा गुणी प्रकाश जी एक बात सुन लो, एक गांव में बहुत बड़ा आदमी हुआ करता, हरियाणा को सजाने की बात, अपने बच्चा लगाने लगा, मेरा मरेगा, खूंटा ठोक दूं मैं, कभी का जाकर गलत काम करती हूँ, तेरा खूंटा ठोका कुछ नहीं है। जब मर्जी चले, जब मर्जी आजा। आपने तो जिस टाइम, मेरी बात सुनो अंकल जी, आपने जिस टाइम में कृषि कानून सरकार ने वापस लिए थे, उस टाइम में आपने विरोध करा था कि दोबारा से कृषि कानून ये काले लागू करो, फिर से आंदोलन होगा। किसान खुशी में नाच रहे थे और आप बयान दे रहे थे। आप हमेशा ही किसानों के खिलाफ रहे हो।